दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है, इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है, लगभग उतने ही पुराने यहाँ के मंदिर हैं। हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़े यह मंदिर कई राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों या फिर आम आदमी के बीच चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं, और वह भी लकड़ी की। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ियों के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। रहस्य से भरी यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप भी जानना चाहते हैं जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर को सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में बनवाया था। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्तीय शंख की तरह है और यह 15 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने अपने सपने में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से तुम मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया। उसके बाद विश्वकर्मा भगवान वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी कि वो इस काम को 1 महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु वह यह कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं और ना कोई उसमें प्रवेश करेगा जब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, राजा जी, आप भी इस नियम का पूर्ण पालन करेंगे? राजा ने कहा, महाराज, वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल व आवाज भी नहीं आ रही थी। तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि क्या हुआ, अब तक तो मूर्ति को बन जाना चाहिए था। आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर राजा जी ने दरवाजा खटखटाया और वो अंदर झांककर देखने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्ति का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत ही दुखी हुआ और वह वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु की इच्छा मानकर राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्ति उसी अवस्था में है और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई। तभी से काष्ठ से बनी मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता नहीं दिखा है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस दिन भी ऐसी घटना घटेगी, समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। इस मंदिर में एक और रहस्य है, वो है ब्रह्म पदार्थ को लेकर। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है, अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है
कि मूर्तियां बदलते समय कि जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। बता दें कि हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों को बदला जाता है। जब भी इस मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं तो मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती हैं। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी में किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। यहाँ भोजन लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकाई जाती है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है ना चमत्कार। दोस्तों, आपको जगन्नाथ मंदिर के किस रहस्य के बारे में जानकर सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।